स्टोरी के साथ ज़ीशान गिलानी एक बार फिर हाज़िर खिदमत है। आज अगर एक जानिब देखूं तो दिल जो है वो खुशी से बड़ा बाग बाग है, और दूसरी जानिब जब उस सारे हालात व वाक़यात को देखूं तो बड़ी तकलीफ़ से गुज़रना पड़ा। हुआ कुछ यूँ कि एक जानिब हम अपने जो हमारी एजेंसीज़ हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं हमारी, जो उनको हम बुरा भला कहते रहते हैं कि अक्सर, क्योंकि मीडिया का काम है कि जहाँ पर भी कोई क्राइम, कोई इस तरह की चीज़ हो रही हो तो उसको वो हाईलाइट करे और जो सीनियर अफसरान हैं उनको तक पहुँचाया जाए। इसी तरह एन न्यूज़ के पास एक ख़बर आई, और ख़बर ये आई कि एक ख़ातून हैं हसीना माई जोजा मोहम्मद सादिक, जो कि हसन परवाना कॉलोनी मुल्तान की रहने वाली थी। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी जोड़कर, क्योंकि वो बेवा ख़ातून है और उनकी उम्र जो है वो तकरीबन 81 साल है, इसी के राउंड अबाउट है। आप उनको स्क्रीन पे देख भी सकते होंगे इस वक्त। उनकी जगह उन्होंने अपनी वो सारी जमा पूंजी जोड़ के एक को 3-3.5 मरले का घर बनाया चौक कुम्हारा के नज़दीक मौज़ा बोवापुर एम्बेसडर होम के अंदर, और वहाँ पर कुछ कब्ज़ा माफिया के लोग जो कि नहायत ही बदनाम ज़माना और करप्ट तरीन लोग हैं, जिनमें सबसे पहला नंबर रियाज़ हराज, जो कि गाड़ियों से भत्ता लेना, लोगों के घरों में जाके भत्ता लेना, टारगेट करना, उसके साथ साथ आकिब सुनारा जो कि गोल्ड का काम करता है, थीम फैमिली से ताल्लुक़ है, आकिब सुनारा वल्द जावेद उसका नाम बताया गया, और उसके साथ साथ और भी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, ख़वातीन। उन्होंने उन ख़ातून बूढ़ी अम्मा से उनके घर पे जाके बदतमीज़ी की, ना सिर्फ बल्कि उनसे भत्ता मांगा, उनको जान से मारने की धमकियां दी। और जो उस मुतलका इलाके का जो SHO हैं शफीक सब इंस्पेक्टर, जो कि न्यू मुल्तान थाना के SHO, उन्हें जब इतला मिली बरवक्त कार्रवाई करते हुए ना सिर्फ उन्होंने उन अम्मा का जो घर है उनको उसी वक्त वापस दिलवाया, वागुजार करवा कर, बल्कि उनको वापस करवाया, और उन जो भत्ता माफिया थे, जो कब्ज़ा ग्रुप और जो इस तरह की हरकत करते थे, उन लोगों के ऊपर फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए SHO न्यू मुल्तान शफीक साहब ने FIR दर्ज की, और वो FIR दर्ज करके अम्मा को उस घर में दोबारा बिठाया। और अम्मा ने जो उस वक्त कि वहाँ पर मौजूद लोगों ने देखा, जो लोगों का वहाँ पे हजूम था, महल्लेदारों का, जितनी दुआएं उन्होंने उस वक्त पंजाब पुलिस को, मुतलका SHOs को दी, मेरा ख़्याल है कि इस दुनिया में भी और आखिरत में भी इससे ज़्यादा बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती। और इसका सारा क्रेडिट जो जाता है वो SHO न्यू मुल्तान जनाब शफीक साहब, और उसी वक्त उन्होंने जब अपने सीनियर अफसरान के नोटिस में डाला तो उन्होंने उनको फ़ौरन एक्शन लेने के अहकामात दिए, और उसी तरह से SHO न्यू मुल्तान ने उन अहकामात को लिया और लेते साथ फ़ौरन मौके पर पहुँचे, उन कब्ज़ा ग्रुप के ख़िलाफ़ कार्रवाई की, अम्मा को स्टेटस को वहीं बहाल रखा, अम्मा को वापस उनके घर में बिठाया। हमें ये यकीन रखना चाहिए कि जब भी हमारे साथ कहीं नाइंसाफ़ी हो रही हो तो हमें सबसे पहले जाकर कानून का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। जो हमारे नज़दीकी पुलिस स्टेशन हैं, वहाँ पर जो अफसरान बैठे हैं मुतलका, उनसे जाके अपनी उनके आगे दरख्वास्त पेश करनी चाहिए, उन्हें बताना चाहिए सारा वकूआ कि हमारे साथ ये हुआ, ताकि वो बर वक्त कार्रवाई करते हुए आपके साथ कोई भी अगर इस तरह का कोई मसला मसाइल, कोई चीज़ें दरपेश हों तो उनका वो फौरी हल निकाल सकें। तो इस हवाले से जब मेरी अम्मा जान से बात हुई, मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो उनके पास अल्फाज नहीं थे, उनकी आँखों से आंसू बह रहे थे, और वो कह रही थी कि बेटा मैं बेवा हूँ, और इस पुलिस वाला ये जो SHO है शफीक, अल्लाह ताला इसकी उम्र दराज करे, इसने मौके पर पहुँचकर और वहाँ पर मुझे मेरा ना सिर्फ घर वापस दिलवाया बल्कि मुझे मेरी ज़िंदगी वापस दिलवा दी। क्योंकि उस अम्मा के साथ उनका एक बेटा और एक बहू थी, वो 3 लोग थे टोटल। और वो जो कब्ज़ा माफिया थे, इस वक्त आप स्क्रीन्स पे उनकी तस्वीरें भी देख सकते हैं कि वो किस तरह से, उनके बारे में भी हम इंफॉर्मेशंस ले रहे हैं, क्योंकि हमारे सुनने में आया कि चौक कुम्हारा के नज़दीक कहीं गोल्ड का उनका कारोबार है, और वो गोल्ड की आड़ में लोगों की जगहों पे कब्ज़े भी करते हैं और 2 नंबर गोल्ड देते हैं लोगों से, 1 नंबर गोल्ड परचेज़ करते हैं। बहुत जल्द ये पर्दा भी हम फाश करेंगे और नाजरीन को बताएंगे
कि वो कैसे धंधा करते हैं ये और कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। मुल्तान का ही एक इलाका है तारकाबाद, वहाँ पर भी मुनीराबाद, इन लोगों ने गरीब सादा लहू लोगों को जो है वहाँ पे लूटते हैं, उनकी जगहों पे जाके कब्ज़े करते हैं, ना सिर्फ बल्कि उनको डराते धमकाते और उनसे भत्ता मांगते हैं। अपने नए प्रोग्राम के साथ बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अपने मेज़बान ज़ीशान गिलानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।